अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़रोज़न पराठे जिसे आप 2 से 3 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलें फिर इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खुला बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने शामिल किए हैं 2 कप मैदा। आप इसकी जगह सफ़ेद आटा या गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चुटकी भर नमक शामिल किया है। इसके बाद 2 चम्मच मैंने घी के शामिल कर दिए हैं। ऑयल इसमें नहीं जाएगा, ऑयल से पराठे नरम होंगे लेकिन खस्ता सिर्फ घी से ही बनेंगे। आप चाहें तो घी की जगह मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच डालडा ऑयल के शामिल किए हैं। तमाम अज्जा को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये यकजा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो फिर आपने इसको गूंदना स्टार्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ 2 चम्मच चीनी के शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आपको मेरी तरह मीठे मीठे से पराठे पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक टाइट सी डो बना लूँगी। यहाँ पर आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि डो आपकी नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने डो को सॉफ्ट रख दिया तो जब आप पराठों को बनाएंगे तो या तो निकालते निकालते ही आपसे पराठे टूटना शुरू हो जाएंगे, या जैसे ही आप तवे पे उसको डालेंगे तो पलटाते वक्त कहीं ना कहीं से टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इन बातों का आपने ख़्याल रखना है कि डो को आपने बहुत ही टाइट गूंदना है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखें, मैंने 2 से 4 मिनट के लिए डो को गूंदा है। इसके बाद डो को कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रेच किया है और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर पानी गिराया है और गीले रुमाल से मैंने इसको ढाँप देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा गूंदना ना पड़े। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप डो को चेक करेंगे तो आप वाज़िया फ़र्क महसूस करेंगे कि जब आपने आटे को गूंदना स्टार्ट किया है तो वो आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट दे रही है और फ़ौरन से स्मूथ रेडी हो रही है। यहाँ मैंने 1 से 2 मिनट इसको गूंदा और आटा हमारा तैयार हो चुका था। अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेते हैं और इसको ढाँप देते हैं तकरीबन 10 मिनट मज़ीद, ताकि डो अच्छे से सेट हो सके। गीला रुमाल दे देते हैं और तब तक कर लेते हैं इसकी पैकिंग की तैयारी। यहाँ पर अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद नहीं है, जो कि मेरे पास भी मौजूद नहीं था, तो इस तरह से मैं पराठों की पैकिंग करती हूँ। ये हर घर में अवेलेबल होते हैं। नॉर्मल इसमें सब्जियां आती हैं और बहुत सा सामान हम इन्हीं शॉपिंग बैग्स में लेकर आते हैं। तो जिस तरीके से मैंने काटा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं पराठों को सेट करने में। और ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास हैं बड़े शॉपिंग बैग्स और ये सबसे ज़्यादा मज़े के रहते हैं। इनको कट करना और इस तरह स्क्वायर शेप में लाना बहुत ही आसान होता है। तो मैं चारों तरफ से इसको काट लेती हूँ और जितने साइज़ के पराठे मैं बनाऊंगी उसी साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे इसकी लेयर्स कट करनी है। तो ये देखें, इतने काफ़ी हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी लेयरिंग तैयार कर ली है। तो चलें अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं पराठे बनाना। यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कितनी तरह से पेड़े बना सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स सबके बहुत ही अमेजिंग रहेंगे। हर तरीका हर किसी के लिए आसान नहीं होता, तो यहाँ पर मैं कुछ तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो तरीका आपको सबसे ज़्यादा आसान लगे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल सा पेड़ा कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखें, एक मीडियम साइज़ का। इसके बाद हमने करना है इस पेड़े को हमने एक दफ़ा खुश्के में पलटा लेना है और इस तरीके से हमने थोड़ा सा ज़रा इसको प्रेस कर लेना है और बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है, जैसे हम आम सादा सूखी भी रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं बेल रही हूँ और इसे एक कंप्लीट रोटी की शक्ल देनी है। थोड़ा सा खुश्का लगा लेते हैं क्योंकि आटा बार बार चिपक रहा है। ज़रूरत के मुताबिक आपने खुश्का इस्तेमाल करते रहना है। यहाँ पर हमने रोटी बेल ली है। अब हमने यह करना है, अब हमने सिर्फ 1 चम्मच इसमें घी का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं डालडा घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी या मक्खन भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूरी तरह से हमने रोटी पे अच्छे से घी लगा लेना है। घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर या तो
खुश्के की एक लेयर बना देंगे, या फिर आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप मैदे की लेयरिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से मैंने कट्स लगाने स्टार्ट कर देने हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से। ये है पहला तरीका। और इसके बाद हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। और ये देखें, जब ये अच्छे से बिल्कुल रोल हो जाएगा तो इस तरह से हमने इसको घुमाना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो टाइट हो सकें। इसके बाद एक साइड से हमने इसको रोल करना है। ये देखें, इस तरह से हम इसे घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। पेड़ी की टेक्निक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखिए, अब लॉक करने के लिए कुछ इस तरह में हल्का सा मैंने ऊपर रखा है और प्रेस कर दिया है और पेड़ा हो जाएगा रेडी। आपने पेड़े को तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, तब तक आप दूसरा पेड़ा तैयार कर लें। दूसरा पेड़ा तैयार करने के बाद आपने पहले पेड़े को रोल करना है। चलिए अब मेथड नंबर 2। रोटी को वैसे बेल लेना है, खुश्का फैला लेना है, तरीका सब सेम है, लेकिन इस तरह से कट करने के बाद आपने इस तरीके से इसको रोल करते जाना है। ये देखें, बिल्कुल एक कोन की तरह इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे और इसका ये वाला जो किनारा है वो इस तरह से हमने लॉक करना है, इस तरीके से। अब ये देखिए, कोन को कुछ इस तरह से हमने हाथ पे रखना है और इस टेक्निक से हमने घुमाना है। ये देखिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा घुमाना है और देखिए प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये दूसरा तरीका भी हमारा हो गया है डन। जो हमारी उंगलियों पे घी लगा हुआ है खुश्के के साथ, वो भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके बाद मैं शेयर करती हूँ टेक्निक नंबर 3। रोटी को हमने तैयार कर लिया है और कुछ इस तरह से हमने अब इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने उठाते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार लेयर वाले पराठे तैयार होंगे इन तमाम टेक्निक्स के साथ। इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है और इस तरह हमने इसको रोल करना स्टार्ट करना है। ये देखिए, और लॉक करने के लिए हमने इसको हल्का सा खींचना है और इसके ऊपर रखना है और सेम जैसे हमने बाकी पेड़ों के साथ भी किया है, प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा पेड़ा हमारा हो जाएगा तैयार। तो चलें अब नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। इस टेक्निक में हमने कुछ इस तरह से कट लगाने हैं, इस तरीके से, और इस तरह से हमने इसको रोल करना स्टार्ट करना है। ये पेड़ा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है दिखने में और पराठा भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखें, इस तरह से हमने रोल करते जाना है। दरमियान वाली लेयर्स को हमने बचा लिया था ताकि अच्छे से पैक हो सके पेड़ा। छोटी लेयर्स को हमने पहले ही पैक कर लिया था। तो ये देखिए, लास्ट वाली जो है किनारा, उसको हमने इस तरह से लॉक करना है। इस तरह से प्रेस कर देंगे। पेड़ा जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन पराठों को आपने बेलना कैसे है। पहले पेड़े को आपने इस तरह से अच्छे से कवर कर लेना है खुश्की के साथ और बहुत ही आराम से आपने इसको बेलते हुए एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में इसको तैयार कर लेना है। पराठे को आपने पतला बेलना है। ये है मैदा, तो आप जितना भी पतला बेलेंगे ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो पराठा वापस अपनी जगह पर आता है। तो आपने पराठे को अच्छे से पतला पतला सा बेल लेना है। यहाँ पर ये देखें, तैयार हो चुका है। तो इस तरह से पराठे तैयार करते जाना है और आपने इस तरह से जो मैंने शॉपिंग बैग्स पहले तैयार किए थे उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर फिर से एक लेयर लगानी है और उसके बाद उसके ऊपर फिर पराठे रखते जाना है और इसी टेक्निक से आपने तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आप इसे फ्रीज़ करके रखें तकरीबन 2 से 3 महीने। ये पराठे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
मैंने यहाँ पर चंद पराठे बनाए हैं और उसको प्लेट में रखकर फ्रीज़र किया है, लेकिन जब मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था तो बड़े शॉपर के साथ मैंने इस प्लेट को भी अच्छे से कवर कर दिया था। तो ये स्टेप आपने लाज़मी करना है ताकि पराठे ख़राब ना हो। ये देखिए बहुत ही बआसानी जो है पराठा निकल के बाहर आ गया है और कुछ इस तरह से हमने इसको अलग कर लेना है। ये बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करने की भी एक टेक्निक है। आपने इनको बहुत ही हाई फ्लेम पर जो है ना तवे को बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं पकाना। तवे को बहुत ही कम गर्म रखना है और जैसे ही एक साइड हल्की सी पक जाएगी तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको पलट देना है। तो ये देखें जब दूसरी साइड भी अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने आधा चम्मच घी लगाना है, लेकिन आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही खस्ता बनता है बिना ऊपर घी लगाए भी। पराठे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं दोनों साइड से। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। आपने अपनी नानी दादियों को इस तरह से करते हुए देखा होगा कि जब पराठा पकता है तो इस तरह से पराठे को तोड़ दिया जाता है। मैं ये तो नहीं जानती कि इस टेक्निक से क्या होता है, लेकिन इसके बाद पराठे को खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ मिलूँगी, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।